जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीता जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाम मोर सुधार सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा अघाते अति हरि कृपा जाय परो पाम दे मार्ग मन कामना सिद्धि नर पावा जय कथा कपट तजगा श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव नव कंज लोचन कंज मुख कर कंदर पंगड़ित अमित नवनील नीरदस पट पीत मानो तड़ित रुच सुचिनो में जनक भजु दीन बंधु दिनेश दैत्य वंशन खंड रघुनंद आनंद कंद घोर चंद दशरथ नंद सिर मुकुट कुंडल तिलक चार आजान भुज सर चापद संग्राम जित कर इति बदत तुलसीदास संग शेष मुन मन रंग मम हृदय कंजन वासु कामादिकल दल श्री रामचंद्र कृपालु भजन हरन भव भय दारुण बारे धनाद जेठ सुत तासु भटम प्रथम लीक जग जासु तैन होय रन सन्मुख कोई सुरपुर नितहि परावनु कमख अकंपन कुलिसरद धूमकेतु अतिकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। रावण का जय प्रताप बल वीरता सब ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे
जितना लाभ होता है उतना लोभ बढ़ता जाता है। उसका बड़ा पुत्र है मेघनाद। योद्धा में इसका पहला नंबर लंका में आता है। वाल्मीकि रामायण में तो ये वरदान की शक्तिवान था, वैसे तो कमजोर ही था। श्री राम जय राम, इसमें इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन वरदान ही था। इसको वरदान बहुत प्राप्त था। कहते हैं जो स्वर्ग पर चढ़ाई रावण ने की तो रावण को इंद्र ने बांध लिया था। इसने सिद्धि का प्रयोग किया, अंतर ध्यान हो गया। अंतर ध्यान होकर के और इंद्र के पे बैठ जा चढ़ा और पिता को ही नहीं खोला। अंतर ध्यान होकर के इसने इंद्र को बांध लिया और इंद्र को लंका ले गया। ऐसा बाद में ब्रह्मा जी इसको छुड़ाने आए, तो बिना राजा के राज चलता नहीं है। तो बोले ऐसे तो दूंगा नहीं, कुछ देना पड़ेगा। बोले कि हम आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत रखते हैं। इंद्रजीत नाम से उसको उपाधि मिली, जिससे इंद्र का हमेशा नीचा देखना पड़ेगा। और ऐसी शक्ति दी जिस पे चलाओगे वो वरदान दिया कि निकम्मला मंत्र में तुम अगर तांत्रिक यज्ञ करोगे तो वहां से ऐसा रथ प्रकट होगा जिसमें बैठ करके तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई जीत नहीं पाएगा, तुम अजय हो जाओगे। लेकिन साथ ये भी किया साथ में कि अगर निकम्मला मंत्र के तुम हवन कर रहे हो, तंत्र क्रिया कर रहे हो, उस समय कोई योद्धा उसमें विघ्न कर दे तो उसी की आत्मा की मृत्यु होगी। तो रावण जानता है कि मेघनाद सबसे बड़ा योद्धा है, हमको वही छुड़ा पाए। इसलिए रावण ने उसको नंबर 1 पर रखा योद्धाओं में। उसके सामने कोई आ नहीं पाता। सुरपुर में नित्य भगदड़ मची रहती है। इसके अलावा दुर्मुख था, अकंपन था, वज्रदंत था, धूमकेतु, अतकाय, ये ऐसे ऐसे योद्धा थे कि अकेले ही विश्व को जीत सकते थे, जगत को एक एक जगह जीत सक ऐसे सुबह ने कहा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम। दुर्मुख था जिसका मुख बड़ा खराब था, दुर्मुख एक बड़ा वीर था। अकंपन था जो कभी कांपता नहीं था, उसके मारे दूसरे लोग कांपते थे, वो नहीं कांपता था किसी के मारे। एक वज्रदंत था जिसको वज्र को भी दांत से काट दे राम जी की इच्छा से, या वज्र के समान जिसके दांत कठोर थे। धूमकेतु था। धूमकेतु कहते पुच्छल तारे। और अतकाय जिसका शरीर विशाल था, हमने कल भी निवेदन किया था कि जब अतकाय युद्ध में आया तो भगवान ने कहा कुंभकर्ण दोबारा जीवित हो गया क्या? ये सभी कामरूप थे। कामरूप का मतलब होता है जो इच्छा चाहे वैसा रूप बना।
सब माया जानते थे, सपने भी इनको धर्म नहीं और दया, न तो धर्म पर चलते थे न इनको दया आती थी। जागृत तो दूर की बात है, सपने में भी इनको न धर्म था न दया थी। ऐसे राक्षस पैदा क्या समझा? सपने जिनके धर्म न दया। रावण एक बार बैठा हुआ था, अपने परिवार को देख रहा है, और जहां तक देखो उसी का परिवार है। देख अमित आपन परिवार, सुत समूह जन परिजन नाते, घने को पार न साचर जाती, बेटे पोता पोते इसके मन मामा। बोले कितने थे? बोले कौन गिने? राक्षसों की घटना करे क्या करेंगे इन लोगों का? लेकिन कबीर बाबा ने कहा है 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, तारा बढ़कर दिया न बात। श्री राम ज्यादा संतति और संपत्ति बढ़ने में फिर विनाश ही होता। बात लंका में सोना भी खूब था और छोरा छोरी बहुत थे रावण। परिणाम क्या हुआ? लंका जली। इधर भगवान द्वारका देखो सोने की थी और भगवान को कुछ छोरी खूब थे, तो द्वारका डूब। एक आग के हवाले, दूसरा पानी के हवाले। श्री राम जय राम। क्या समझे? तो ज्यादा छोरा छोरी, परिवार बड़ा, ज्यादा रुपया बड़ा, पैसा, ये सब क्या है? बढ़ रहा है तो सब नाश होने वाला। श्री राम जय राम। एक कमी ठीक है, साईं इतना दीजिए। श्री राम जय राम। वो तो पहले भी जीत गए थे उसमें। श्री राम जय राम। कितना ही जीत जाओ, सबका सीमा है। तो कितना ही बड़ा हो जाए, जब समय आता है तो सबको मिटना पड़ता है। ये मृत लोग है। बहुत जातियां राक्षसों की, बड़ा खुश है रावण, उसका फुल वोट बैंक है। सब उसी की आदमी। अपनी सेना को देखा है, रावण सहज अभिमानी है। बोला वचन क्रोध मद सा, क्रोध और मद में सनी हुई मारी। क्रोध भी है और मदान्त है। मेरे पास रुपया है, मेरे पास शक्ति है। ये मद जब बुद्धि पर आ जाता है तो फिर सत्य बुद्धि को दिखाई देता नहीं। इसलिए इसको कल्याण चाहिए। भगवान से ही प्रार्थना करें कि हमको ऐसी चीज मत दे देना ताकि हम सत्य को आपको भूल जाए। बुद्धिमान कभी जा संसार नहीं मांगता है, वो इतना ही चाहता है कि शरीर का निर्वाह होता रहे और आपका भजन होता रहे। मूर्ख लोग ही बहुत ज्यादा मांगते हैं और तृप्त नहीं होते, मरते दम तक कमाते ही रहते। श्री राम जय राम। ये बात ध्यान रखो। तो रावण मदान्त हो गया है, सहज अभिमानी है। उसका अभिमान स्वभाव है, उसके स्वभाव में ही अहंकार है। राक्षस बोला सुनो, सभी राक्षस वीरों सुनो, हमारे देवता लोग दुश्मन हैं। रजोगुणी के दुश्मन बहुत होते हैं। रजोगुणी होता है ना तो अकारण दुश्मनी मान लेता है। अकारण हमसे कोई पूछे कोई दुश्मन आपका है, तुम्हारा कोई दुश्मनी नहीं आई थी। सब तक
कोई हमारा विरोधी हुआ सबको दिखता ही नहीं। श्री राम जय राम। करूँ मैं दुश्मनी किससे, नहीं दुश्मन को ही मेरा मोहब्बत ने नहीं रखी, जगह दिल में अदावत किससे बदला ला, हमारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया। श्री राम जय राम। लेकिन रावण कह रहा है कि मेरे देवता दुश्मन है, वो सामने युद्ध करते नहीं है, तब शत्रु जान के भाग जाता। देवता जानते मरेगा तो ही नहीं, और ये छोड़ेगा नहीं मारेगा, देवता भाग जाता। उनका मन एक प्रकार से हो सकता है, समझा के मैं समझा रहा हूं, सब सुनो। राक्षस बोले हाँ सुनाओ। बोले देवता प्रबल होते हैं, जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं, लोग होम करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए, उसमें भी देवता बैठ जाते हैं। तो द्विज भोजन, मग, होम, श्राद्ध, इन सब में तुम बाधा पहुंचा, मतलब को बंद करा। तो देवता अपने आप भूखे मरेंगे, और मरता क्या ना करता। देवता भूखे मरेंगे तो उनको मेरे सामने आना ही पड़ेगा, फिर मैं उसको चाहे मारूं या छोड़ूं, दया करूं या दंड दूं, ये मेरी मर्जी, ये बात की बात है। पहले तुम लोग ये काम करो। ऐसे रावण ने अपने लोगों को सिखा दिया। देवता क्षुधाहीन बलीन हो जाएंगे। मेघनाथ को फिर बुलवाया है मंत्री, बोले सरकार पुत्र मेघनाथ को बुलाया जाए। तो मंत्री बोले पुत्र मेघनाथ आए, क्या बकता है? युवराज मेघनाथ कहते रावण कहता क्या बकता, पुत्र कहता। श्री राम जय राम। अपने पास बैठा है मेघनाथ को, उसने उसके बल को और देवताओं के बैर को याद किया। सीख दीनी सिख बल बैर बना, शिक्षा उसका बल बनाया और देवताओं के प्रति बैर बनाया। और बलवान नहीं चाहता कि मैं इसके बड़ा बलवान हूं, वो शत्रु को झुकाना चाहता है, ऐसा उसको सिखाया है। और कहा बेटे तुम जाओ, जय सुर समर धीर बलवाना, जय सुर जिनके गरीब पर अभिमाना, जिनके लड़वे पर अभिमाना, जय सुर समर बोलो धीर बल, जिनके लड़वे कर अभिमाना, नहीं सुत पितु अनुशासन कांधे, जय सुर समर धीर बलवाना, इनके लड़वे पर अभिमाना। श्री राम जय
जो देवताओं में धीर हैं, बलवान हैं, जिनको युद्ध का बड़ा अहंकार है, उन योद्धाओं को तुम युद्ध में जीत कर बांध ला। मेघनाद पिता की आज्ञा श्रोधार की है उसने, उठाए वीर। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी है और रावण खुद भी चला। आज स्थिति क्या है देश की? केवल आज्ञा देते हैं, खुद नहीं करते। और युद्ध हो गए तो जो रक्षा मंत्री है, कोई मंत्री संतरी, एक कोई युद्ध करने नहीं जाएगा, बेचारे सैनिकों को देते हैं। जबकि नियम ये पहले राजा चल। तो रावण आज्ञा भी दिया है और आप उन चले गदा कर ले। भगवान श्री राम भी आगे चलते, राम सैन्य पीछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। सेना पूरी पीछे कर ली भगवान ने, राम ने सिंह के समान आगे बढ़े। नहीं बढ़े। आज स्थिति क्या है? कोई भी नेता युद्ध में नहीं जाता मरने के लिए, बेचारे सैन्य के लिए। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। अरे सैन तुम मत जाओ, तो अपने बेटों को तो भेजो कम से कम, कि नहीं? एक चला अपने बेटों को भी नहीं भेजेंगे, बेटा को भी नेता ही बनाएंगे। श्री राम जय राम। यहाँ पे तुम देश को लूट के उसको बड़ा बाद में फैक्ट्री का मालिक बना देंगे, लेकिन सैनिक नहीं बनाएंगे। ऐसे पापी लोग। श्री राम जय राम। जिसके अंदर देशभक्ति नहीं है, जुनून नहीं है, वो केवल लिखे हुए भाषण बोल देता है राम जी की इच्छा से। श्री राम जय राम। सुनो, तो रावण खुद गदा लेके चला है। रावण के चलने से धरती डोलती है, धरती हिलती थी, रावण चलती थी। रावण गर्जना करे तो देवांगनाओं के गर्भपात हो जाते थे। रावण आ रहा है, क्रोध में आ रहा है, ये सुनाए देवताओं ने। देवता स्वर्ग को खाली करके सब भाग गए और सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर छिप गए। देवताओं से कहा कि भाई तुम यहाँ पर क्यों छिप रहे हो? रावण से क्यों नहीं? तुम तो अमर हो, काहे भागते हो? अमृत पिए हो? तो बोले इसलिए भाग रहे, अमृत पिए। क्यों भाग रहे? मरोगे तो है नहीं। तो बोले पिटेंगे तो सही, मरेंगे नहीं तो पता नहीं कब तक पीटे, क्योंकि कृपा रहे से हिंसक सब पापी है। सब किसी कृपा नहीं है, सब हिंसक है, सब दयाहीन है, सबने उनके धर्म में दाया। पता नहीं कब तक पीटेंगे। बोले मन नहीं रहा और पीटो, जल में डुबा डुबा के पीटे, का पता। श्री राम जय राम। तो यहाँ पर क्यों भगे आते हैं? बोले गुफा में घुस जाते हैं। गुफा में क्यों घुस जाते हो? रावण गुफा में नहीं घुस सकता। बोले क्यों? कोई रावण घुसेगा, गुफा का दरवाजा छोटा है और उसके 10 मस्तक हैं, तो अटक जाएगा, इसलिए रावण घुस नहीं पाएगा। ऐसा भाव श्री राम जी महाराज कहते थे। श्री राम जय राम। इसलिए देवन तके मेरे गुरु खुआ। दिक्पालों के लोग मुझे हमारा सब सुनना पड़ेगा, सब दिक्पालों के लोग सुन। बार बार रावण सिंहनाद कर रहा, खड़ा होकर के देवताओं को ललकार रहा है, गाली दे रहा है। कायरों के कहा तुम लोग बड़ा। अब देवता कहाँ सुने? कोई वहां है नहीं देवता, पूरे मकान खाली पड़े। श्री राम जय राम। सब कुर्सियां खाली। रावण रण में मत वाला होगा, रन मत फिरे चल जाए। अपनी जोड़ी का योद्धा खोज रहा है, लेकिन उसे कोई मिल नहीं रहा है।
जो उसको टक्कर दे सके। प्रतिभट खोजत कतौ न पावा। ये वाल्मीकि रामायण का रावण नहीं है, ध्यान दे। ये रावण इतना प्रबल था इसके लिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने राम रूप में अवतार लिया। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ये वो रावण है। प्रतिभट खोजत, उसने सब जगह खोजा, कोई बराबर का योद्धा है लेकिन कोई नहीं। बाबा जी कहते हैं रवि शश पवन वरुण धनुधारी, अगिन काल जम सब अधिकार। रवि शश पवन वरुण धनुधारी, अगिन काल जम सब किन्नर सिद्ध मनुज सुर नारा, हट सबही के पंतला। किन्नर सिद्ध मनुज सुर नारा, हट सबही के। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती नर नारी। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बस भरती। सूर्य, चंद्र, पवन देव, वरुण देव, कुबेर जी, अग्निदेव, काल, यमराज, जितने भी अधिकारी हैं, किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता, नाग, सबके पीछे पड़ गए। हट करके, हट सबही के पंथे ला। जहां तक ब्रह्मा जी की सृष्टि है, उसने किसी को छोड़ा। शरीरधारी जहां तक ब्रह्मा जी के बनाए हुए हैं, सब उसने बस में कर दिया। दस मुख बस वर्ती नर नारी, सब रावण से भयभीत हो गए, से डर के मारे सब हाथ जोड़े। जितने रावण जैसे आदमी हैं वो यही चाहते हैं लोग हमसे डरे, तो हमारे सामने बात करें। तो रावण चाहता था सब डरे, तो इसलिए आय सुकरे सकल भय भीता, नवय आय नित चरण विनीता। रोजाना ड्यूटी रावण ने का प्रणाम करने डेली आना। ये तड़ी पार वो कहते हैं ना, डेली हाजिर बनने आना तुमको थाने में। वैसे ही रावण को नित्य प्रणाम करने लगते रोज। नवई आए नित रोजाना, विनीत भाव से दाता पृथ्वीनाथ नड़ी खंबा। कौन कौन खंबे गाड़ते? श्री राम जय राम। रावण को पहली बार हनुमान जी ऐसे मिले जो डरे नहीं, तो रावण को आश्चर्य, कोई डरा नहीं। तो रावण का कीधो श्रवण सुने नहीं मोही, बड़े बड़े देवता डरते हमारे वैसे। अरे खुद हमारे बाबा पर बाबा तब डरते, ब्रह्मा जी रोजाना वेद पढ़ने आते, हमारे गुरु जी डरते हमसे, पूजा कराने आते, और तू डराना। आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा सब तुमसे डरे को जरूरी थोड़ी, तू जानता नहीं और हम अच्छी तरह तुमको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जानो मैं तुम्हारे प्रभु। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। संकेत बाबा ने दिया है बाली का, और
सहस्त्र बाहु अर्जुन का है, वंशी क्षत्रिय थे, बड़ा सिद्ध थे और भगवान दत्तात्रेय के शिष्य थे। और टकरा गए मदान धोकर के, बेचारे जामवंत जी की गाय को खोल ले गए। भगवान परशुराम तो थे, उनको फिर हाथ काट दिए, उन्हीं को काट दिए। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। तो सहस्त्र अर्जुन से और बाली से रावण हार गया। भगवान ने बाली को इसलिए मारा था कि बाली आया किस लिए था? रावण का विरोध करने के लिए, रावण को रोकने के लिए। इंद्र का पुत्र है बाली। और ये ससुर ने क्या किया? रावण से ही हाथ मिला लिया। भगवान बोल यही गद्दार, और इसने हाथ ही नहीं मिलाया, रावण की चौकी भारत में बनवा दी। पुलिस चौकी थी नासिक में, उसने रावण की चौकी स्थापित करवा दी। उसकी मुखिया थी नकटी सुपनखा, उसके अंदर में खरदूषण सब 14,000 राक्षस रहते थे। वहां बदमाश लोग आई थी, वहां बिगड़ी। श्री राम जय राम। हाँ, सत्यानाश करा दिया भैया का उसने। श्री राम जय राम, महाझूठी एक नंबर। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। भगवान ने कहा ये गद्दार है, अपने भाई को मानना चाहता है और शत्रु को भाई मित्र बना लिया। इसकी बुद्धि मारी गई। पहले भगवान ने रावण को नहीं मारा, पहले बाली। श्री राम जी, श्री राम जय राम। अपना हो चाहे पराया, कोई भी हो, अपराधी अपराधी है। ये तुम्हारे भैया है, भैया हो चाहे भैया हो, कोई भी हो, अपराध किया है, दंड उसको मिलना चाहिए। तभी समाज स्वस्थ रह सकता है। स्थिति आज क्या है? अपना व्यक्ति के अपराधी है, उसको दंड देवे ना तो पूरी समाज विरोध में खड़ी हो जाती है। ऐसे मूर्ख लोग हो। श्री राम जय राम। और राम राम करेंगे। राम राम क्या करते तुम? राम जी का सिद्धांत क्या है उसको समझो। श्री राम जय राम। तो रावण के चरणों में सब प्रणाम करते, समय से आते, सबको ड्यूटी लगा दी उसने। और सबसे कड़ी ड्यूटी थी पवन देवता। रावण का एक बगीचा था, इसका नाम है अशोक वन। वो इतना बढ़िया उसने सजाया, जगह जगह तो गया ही था, जहां से बढ़िया बढ़िया पौधे मैंने उखाड़ के ले आया। सब जगह से इतना प्रेम करता था, मेघनाथ से भी ज्यादा। और पवन देव से कहा कि सुनो, ऐसे बहना, पत्ता नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो तुमको तोड़ देंगे हम। हाँ, तो पवन देव से डरते। भगवान जहां बैठ खड़ा हो जाना, सूर्य भगवान के तेज निकला आके बेचारे सूर्य ठंडे पड़ जाते। समुद्र के सामने आ जाए, समुद्र की तरंगें कम हो जाए। ऐसा ऐसा खलनायक आदमी था श्री राम जय राम। पूरे विश्व को भुजाओं के बल से अपने बस में कर लिया। कोई स्वतंत्र नहीं रहा रावण के सामने। मंडनीक मन रावण राज करे निज मंत्र। अपने अपना ही विचार से, कोई शास्त्र को नहीं माना कृष्ण, न कोई वेद को जानता था, मानता नहीं था, मानता था। ब्रह्मा जी का लिखा हुआ पढ़ रहा था, माना
जानता तो था। राक्षस कौन है? जो जानता है लेकिन मानता था, वही तो राक्षस है। जो जान जाए और मान जाए वो तो साधु है। जो जानते हुए भी नहीं माने वही राक्षस। हम लोग सब जानते हैं कि मरना है, कोई अपना नहीं है, फिर भी मान नहीं रहे। बताओ कौन है अपना? बोलो। श्री राम जय राम। मैं तो नहीं कहूंगा लेकिन ध्यान, अपने विचार से राज कर रहा है। मैंने जो कह दिया वही धर्म है, मैं जो किया वही धर्म है, जो नहीं किया वो अधर्म है। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश, मैं लंकेश। जानते हो त्रेता युग था और रावण ने अपने विचार से सब कलयुग बना दिया। आज भी लोग हैं ना, आए तो कोई कलयुग में तो ऐसा हो भाई, एक लूडा कोई खेल होता, जुआ ही तो है। और इतने साले पापी पापी लोग कलाकार हैं, ये फिल्मी फिल्मों वाले उसका प्रचार कर रहे हैं। पापी लोग जुआ तो खराब ही, तो जुआ कैसा भी हो। अरे परिश्रम करो, धन संपत्ति चाहिए तो परिश्रम करो। जो कलयुग में हो रहा है वो रावण ने त्रेता में कर दिया था। रावण का राष्ट्रीय खेल था जुआ। चोरों को पुरस्कार मिलता था। तो जितना घोटाला कर ले उतना बड़ा नेता है कि नहीं? उसका जेल में जाता हुआ ठाटा बाटा पुरस्कार है। बेचारा सज्जन आदमी बेचारा कुछ नहीं कर रहा है, तब भी उसको दंड है। और बड़े बड़े घोटाले को तब भी उनको आ रहा है। यही तो रावण राज्य में था। तो रावण चोरी में खुद पारंगत था और चोरों को पुरस्कार देता था। श्री राम जय राम लिखा। बाड़े खलबो चोर जुआरा क्या रावण दूसरे को तरक्की को देख के जलता था, इसलिए जो ऊपर बढ़ता है उसी को नीचे गिराता था। तो रावण के आदमी भी ऐसे ही थे। श्री राम। खल का अर्थ क्या होता है? जरे सदा पर संपत्ति देखी। जो दूसरे की संपत्ति को सुख को देख के जले वही तो खल है। आज लोग बताते हैं कि महाराज लोग अपने सुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी हैं, तो ये खल ही तो है। ऐसा वातावरण जो कलयुग में होना चाहिए वो रावण ने त्रेता में बना दिया था। और देखो मनमाने की हद हो गई, जबरदस्ती अपमान करने लगे। देव दक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार। देवताओं की, यक्षों की, गंधर्वों की, किन्नरों की, नागों की जो कन्याएं थी, जबरदस्ती जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वरना। श्रेष्ठ नारियों को जबरदस्त विवाह कर दिया। भला ऐसा था रावण। लोग कहते रावण बहुत अच्छा था। किसी की बहन को ले गया, किसी बेटी को ले गया, किसी को पत्नी को ले गया, जबरदस्ती। उसको अच्छा कहो। हमें कुछ लोग देखे रावण तो ज्ञानी था, अच्छा आदमी था। हाँ मेरा बाप था रावण, ये पापी हो। रावण महाखलनायक था। हाँ रावण ज्ञानी था तो राम जी अज्ञानी था। सीधी सी बात यही हुई ना, मूर्ख कहीं। श्री राम जय राम। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कैसे कैसे मूर्ख है, कुछ पता ही नहीं, कुछ ही बोल देते। जबरन स्त्री का उसने अपमान किया, बेटियों का, बहनों का, पत्नियों का। मेघनाद से उसने जो कुछ कहा उस
उसने इतनी जल्दी किया मानो पहले कर रखा। जो सब समय इसने आज्ञा दी थी अपने राक्षसों को, उन्होंने क्या किया वो सुनो, उनका कुछ वर्णन किए। देखने में बड़ा भयंकर थे वो। देखत भीम रूप सब पापी, निश्चरण कर देव परतापी, करई उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि कर माया। बड़े भयानक लगते हैं राक्षस, देवताओं को दुख देने वाले, बड़े पापी, माया से अनेक रूप रख लेते हैं। जिस प्रकार धर्म निर्मूल हो, धर्म की जड़ी समाप्त हो जाए, वेद के प्रतिकूल वो सब काम करते हैं। जिस जिस देश में गाय पाते, ब्राह्मण पाते, उन नगरों में, गांवों में आग लगा देते, जला के मार रहा गायों को, ब्राह्मण। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। शुभ आचरण होना बंद हो गया। कोई न देवता को मानता है, न ब्राह्मण को मानता है, न गुरु को मानता है। इनका सम्मान समाप्त कर दिया। न भगवान की भक्ति को करने देता किसी को, नहीं हरि भक्त जग के तप ज्ञाना, और सपने वो सुनिए न वेद पुराण। अब देखो रावण की स्थिति क्या है, और किसी को सुने देता, लेकिन अपने बच्चों को वेद पढ़वा रहा, और जानता है ज्ञान से व्यक्ति महान बनता है। आप कब तक राज कर सकते हो आदमी के ऊपर, जब तक वो अज्ञानी है। अज्ञानी ही आपकी गुलामी कर सकता है। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तत्काल आपके विरोध में खड़ा हो जाएगा। बराबर। तो रावण भी अपने बच्चों को वेद पढ़वाता है। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आते हैं, वेद पढ़े वेद समित पूजावन रावण सुनता में। रावण खुद पूजा करता है, शिव जी की पूजा करता है, वेद पढ़ता है, पढ़वाता है, लेकिन दूसरों को न पूजा करने देता है, न वेद पढ़ने देता है, न कथा सुनाने देता है, न सुनने देता है। क्योंकि ये सुन लेंगे तो फिर ये भी हम जैसे हो जाएगा। ठीक। लिखा है जब जोग विरागा तब रावण खुद एक करता है। रावण एक कर रहा है, कर रहा है, युद्ध में कर रहा है, तो अपने तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरा नहीं करने पा रहा। ऐसे ही नाश नहीं होता वंशों का, जनता की हाय नाश करती है। हमारे बच्चे पढ़े लेकिन जनता के नहीं। श्री राम जय राम। रावण ऐसे जब जोग विरागा तप मग भागा
श्रवण सुनई दस शीस आपन उठे धावे। जब जोग वैराग तप कोई तपस्या करे, कोई हवन करे, ये सुन करके रावण सुनता था ना, खुद भाग पड़ता था। कौन कर रहा है? आप धावे धर सब काल है सब नष्ट अस भ्रष्टाचार। अब भी कितने बोलते फालतू तिल जलाते हैं, जौ लगाते हैं और घी जलाते हैं और दूध को फालतू सब्जी पे बांटते हैं, इससे गरीबों को बांट नहीं। ये सब कौन है? वही रावण खानदान ही दिखाई देते हैं। श्री राम जय श्री राम। ऐसे भ्रष्टाचार इनसे कौन मूर्खों से तुम इतना सिगरेट पीते हो, इससे क्या फायदा? धुआं उड़ा रहे हो, इतना बेमत गुटखा खा जाते हो, इससे क्या फायदा? धूमकेतु हो, इतना शराब पाई जाता है, इससे क्या फायदा? ये तो फालतू पैसा जा रहा है। तो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, इसमें कल्याण सबका है, उसमें बात है। श्री राम जय राम। इसलिए वंश बढ़ रहा है रावण का, घर घर में सीता दुखियारी, रोते हैं सुग्रीव हजारों, छाई माया की महामारी। भरत प्रेम के इस गायक को फिर जन्म जन्मो सौगंध लाओ, रामायण के अमर प्रणेता कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को याद करो तुम भूल न जाओ। श्री राम जय राम। धर्म शब्द सुनना बंद हो गया। अभी मोदी जी से पहले शासन जो होता था, लोग राम नाम लेने में शर्म करने के लिए नहीं तो कहे ना, यहाँ तक ब्राह्मण परिवार में मैं सुना है साहब, राम राम, अरे क्या पुरानी बात करते, ये क्यों हुआ? तो उनकी मानसिकता ऐसी हो गई, शिक्षा अंग्रेजी पढ़ गए, संस्कृत को छोड़ दिया, जो अपना निजी धन था इसको छोड़ दिया, अपनी पतिव्रता स्त्री को त्याग करके और नाचने गाने वाली को प्रेम करने वाला अधर्मी है कि धर्मात्मा है? संस्कृत में माँ है, उसको त्याग करके अब अंग्रेजी से चंद पैसों के लिए अंग्रेजी, जबकि आप अपना बहन पूजन करो, भगवान धर्म में कोई शक्ति धर्म कर्म बैठे बैठे मिलेगा। श्री राम जय राम। बता रहा धर्म शब्द यहाँ तो सब कुछ तिलक लगा रहे ना, तो लोग उसको जीने नहीं देते। अब तो ठीक है ये, अब तो सुधार है, अब तो संसद में भी जैसे राम नारा बोल रहे। ऐसा हो गया था, बताओ रावण राज नहीं हुआ, ऐसा ही रावण ने किया था। अस भ्रष्ट अचारा भाय संसारा, ऐसा भ्रष्टाचार फैल गया कि धर्म सुनई नहीं काना। धर्म कब सुनते कान से? बोले कथा कीर्तन हो, लोग धर्म धर्म का आचरण करें, धर्म जाने क्या होता है। लेकिन जो कथाकार होता था तो तेज बहुविध त्रास है, उसको बहुत दंड देता था, फिर देश निकास है, फिर दंड दे, फिर देश से निकाल दे। कौन को? और जो कहे वेद पुराण, जो वेद पुराण की कथा करता था उसको देश से बाहर निकाल देता था। श्री राम जय राम। ये हाल था, ऐसा रावण ने राज स्थापित किया।
और अब भी देखो घर घर में राक्षस बैठे हुए, कोई बच्चा कथा सुनने जा, कथा सुनेगा पड़ेगा, बोलो बाप राक्षस है कि नहीं, बोलो है कि नहीं, अरे बताओ, ये तो है जो कथा से हटा रहा है। बाबा के पास जाएगा, बाबा जी बनेगा। इतने बच्चे हमारे पास आए, एक बाबा जी नहीं बन पाया। हमारी उम्र ढलती जा रही है, तब भी लोगों को बुद्धि नहीं आ रही, बाबा जी नहीं बन रहे, वो अपना उनकी जिंदगी सुधर रही है, वो यहाँ भी सुख ले रहे हैं, वहाँ भी सुख लेंगे। जो बच्चे हमारे पास आ गए मन से, वो जो भाग गए तो भाग गए, वो तो किसी काम के नहीं है। जो टिक गए उन्हें कुछ मिला, श्री राम जय राम कि नहीं मिला। तो सत्संग में नहीं गए तो नीति खत्म हो गई, बरन जाय अनीत घोर निशाचर जो करे, हिंसा पर अति प्रीत तिनके पाप कवन मित। जिसको हिंसा पर ही प्रेम हो उसके पाप की गणना कौन कर सके। और बाबा जी ने कहा सत्संग नहीं मिला तो कौन बढ़े, फिर क्या बने। बड़े बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माने मात पिता नहीं देवा, साधन सन करवा वही सेवा। जिनके आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। सत्संग नहीं मिला, यज्ञ नहीं देखा बच्चों ने, हवन ब्राह्मणों का उपदेश ये सब बंद हो गए, तो समाज निर्माण कैसा हुआ। बोले बहुत खल बढ़ गए, बस ये कैसे बढ़ गया हमारे सामने, ये कैसे घट गया। इसका खेत बढ़िया है, चलो तो इसी खेत में पानी फोड़िया उगल जाए, ऐसे बढ़ गए। नहीं होता है। चोर जुआरी परधन पर स्त्री में आसक्त तकने वाले, स्थिति वैसी है कि नहीं बताओ। और जो सत्संग से जुड़ा हुआ है उसके जीवन में लक्षण नहीं आए, अगर आ रहे हैं ढंग से जुड़ा नहीं। परधन को पत्थरी मानेगा और स्त्री को माई मानेगा, उसको दृष्टि नहीं जाएगी। और जो सत्संग से दूर हैं उनका चैत्र का पतन है निश्चित। सत्संग की बहुत आवश्यकता, रोटी से ज्यादा जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। अगर आपको जीवन में इस लोक में भी सुख पाना है और परलोक में भी आनंद करना है, तो रोटी बाद में सत्संग पहले, ये नेम बनाओगे तब इतनी मजबूती से पकड़ना पड़ता, तब सुख मिलता। सत्संग अपना सुख देगा, जो आनंद देगा ना। सत्संग का सुख क्या है, वो भगवत रस है। जीवन में सबसे अधिक महत्व दोगे तब। और तुम तो जरा सा कोई छोरा पैदा हो जाए, कोई मर जावे, सत्संग छोड़ दिया, पूजा छोड़ दी और खाना नहीं छोड़ा, बुराई करना नहीं छोड़ा, थारी मारी करना नहीं छोड़ा, केवल कथा नहीं सुननी है, राम राम नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करना। इसी बात को कबीर ने कहा,
झूठन छोड़ा क्रोधन छोड़ा सत्य वचन काहे छोड़ दिया रे तूने राम भजन काहे छोड़ दिया रे तूने राम भजन दिया संभाला कौड़ी को सत्संग रहित प्राणी कोई भी हो, चाहे गृहस्थ में हो चाहे ब्रह्म में हो, और रुपये की आसक्ति छोड़ नहीं सकता। रुपया करने उसको मजा आया और रुपया सजा देता है, ध्यान देना। तो सत्संगी होगा ना तो अपना राम राम का उसको आनंद आता। कौड़ी को खूब संभाला लाल रतन काहे छोड़ दिया रे तूने राम भजन काहे छोड़ दिया भरोसे तन मन धन क्यों न छोड़ दिया अरे तूने राम भजन काहे छोड़ दिया रे ललचा करे असल वतन काहे छोड़ दिया रे तूने राम भजन काहे छोड़ दिया रे तूने। सत्संगी होगा ना, अब कुसंगी व्यक्ति होता है सत्संग रहे वो भगवान के भरोसे तन को नहीं रखता है, न धन को न मन को, अपने भरोसे पैसा कमा लो बूढ़ा होने पर काम आएगा, गधे कहीं बूढ़ा होने बेटा काम नहीं आता तो धन की बात कर रहा, धन से बेटा प्यारा होता है। अरे भगवान के वो तन को छोड़, मानव एक भगवान भरोसे तन मन धन क्यों न छोड़ दिया। इतने उल्लू के पट्टे लोग होते हैं, अपने बेटे विश्वास नहीं करते। अरे मेरे बाद में बिगाड़ देगा, इससे कुछ नहीं आता, इससे कुछ नहीं आता। तो ये समझ नहीं सब कुछ आता, उसे तो मर के देख, छोड़ के देख कैसे बढ़िया संभालेगा। मूर्ख कहीं का होता कि नहीं होता? तू अपने ही संभाल है, पटीचर आदमी सही फटने लगा है, कहाँ है शरीर ठीक है,
तब भी अपना सही संभाल नहीं पा रहा है, अब गृहस्थी संभालूंगा। अरे बेटे को सौंप साप दे, मस्त भजन कर, असली कमाई कर ले राम नाम की। श्री राम जय राम। हाँ, तो तन को, मन को, धन को भगवान के भरोसे छोड़ करके खूब राम राम कौन करेगा? जो सत्संगी है। कुसंगी कभी नहीं करेगा। ये ध्यान रखना। जीवन संभालो और लोग एक बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। शरीर कितना ही सजाओ, शरीर की पूजा नहीं होती, पूजा गुण की होती है। देखो महामहिम राष्ट्रपति महोदया, आहा, कोई स्वरूप बढ़िया नहीं लेकिन गुण बढ़िया है। प्रथम महिला है। एक इनको कौन समझावे? भूतनियों को अपना अपना थोड़ा अवगुण सुधारो, सबको अपना मानो, सबका भला चाहो। ये बाल लगने से क्या होगा? लेकिन नहीं, भूतनी प्रेतनी सब बाल लगेंगे। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बता ना मन प्रवृत्ति, तन मन धन भगवान के भरोसे जो छोड़ देता है उसका सब संभल जाता है। जो अपने भरोसे रखता है उसका सब बिगड़ जाता है। बताओ, कोई तन कोई संभाल पाप में आए तो इतना तेल लगाए, इतना खुराक खाए, खूब घी पिए जवानी में, खूब रबड़ी खाए, खूब दूध जलेबी खाए, तो बूढ़े हुए कि नहीं हुए? संभल पाया? तन तो सबसे पास में, धन दूर है कि नहीं? तो तन नहीं संभाल पाए तो को संभाल लेंगे। लेकिन कितने धूमकेतु हुए मानते नहीं। श्री राम जय राम। जब तन नहीं समझ पाया, धन समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। हमने कितने लोगों को देखा है, हाथ हिल रहे, हाथ मने कर दिए, अब नहीं संभाल पाएंगे। मने कर रहा हाथ, गर्दन हिल रही है, लेकिन फिर वो मान नहीं रहा। होता है कि नहीं होता? श्री राम जय राम। एक कुसंग का फल है। शरीर मने कर रहा है, गर्दन हिल रही है, अब नहीं कुछ होने वाला, तब भी नहीं, बारात में जाऊंगा। श्री राम जय राम। भाई सगा मिलेंगे। ये शिखर में दुर्गति, इससे बड़ा कोई पतन नहीं हो सकता। श्री बहुत बड़ा लाभ से चूक किया व्यक्ति। हान की जग ए सम कछु भाई, भजियन राम नर तनु पाई। लाभ कछु हरि भगत समान, जय गावे शुद्ध संत पुराना। उस भक्ति को छोड़ करके रुपए के पीछे पड़ा रहता। श्री राम। एक अवस्था तो कोई बात जवानी में भाई बच्चों को बड़े हुए, अब बच्चे बड़े हो गए, वो अपना कमाने के लिए तब भी पहले संभालना, और तो माला संभाल। अब माला का कल्याण करेगी, रुपया कल्याण नहीं करेगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बता, बच्चे कमा रहे हैं, सब कुछ कर रहे, तब भी नहीं छोड़। अरे फिर माला कर लोगे? श्री राम जय राम। तो कुसंग के कारण लोग कैसे तैयार हुए? खल हुए, चोर हुए, जुआरी हुए, लंपट हुए, परधन पर स्त्री में आसक्त, माता पिता को नहीं मानने वाले हुए। आज लोग कहते हैं माता पिता मानते नहीं है, कभी नहीं मानेंगे। उनको ये बोध ही नहीं है कि माँ बाप की पूजा से क्या हमको मिलेगा। हमारी आयु बढ़ेगी, हमारा यश बढ़ेगा, हमारा धन बढ़ेगा, हमारा बल बढ़ेगा, ये ज्ञान उनको नहीं है। तो क्यों मानेंगे? वो शिक्षा मिली नहीं। शिक्षा कौन ने नहीं दी? माता पिता ने नहीं दी। तो जो कर्म करता है उसको फल मिलता है। बच्चे नहीं मान रहे तो कमी माता पिता की 100% है, उसमें बच्चों की 10% है। खरी खरी बताओ तुम। अगर बच्चे भगवान को जोड़ दिए होते तो जो भगवान को मानता वो माँ बाप को कभी नहीं भूलता, वो मानेगा।
जो भगवान को ही नहीं मान रहा, अब आपको क्या मानेगा? तो गलती किसने की है? मीठे फल फिर मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल फिर मिलेंगे कहाँ से, बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल फिर मिलेंगे, बीज कड़वे तो बो ही चुके, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो, राही जागो। अपने जीवन की अनमोल श्वासा, अपने जीवन की व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो, राही जागो। अपना प्रारब्ध हो जैसा जहाँ से, अपना प्रारब्ध जैसा वैसे परिणाम मिलते वहाँ से, वैसे परिणाम, मीठे फल अब मिलेंगे कहाँ से, मीठे फल अब मिलेंगे, पूरी बीज कड़वे तो बो ही चुके हो, मीठे फल अब मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा, पूरी हुई ना, भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, भूल कर सैकड़ों बार रो ही चुके हो, भूल कर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके। राम सीता प्रणत के हैं पालक, जो भगवान की शरण में आ जाता है सीताराम जी, उसका बढ़िया तरह से पालन करते हैं, बहुत सुख देते हैं, सब व्यवस्था सब ख्याल रखते, सो क्या चाहिए व्यवस्था पहले ही कर देते। राम सीता प्रणत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक, बन के बेकार दुनिया के मालिक, बन के बेकार दुनिया के मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हैं, बन के दुनिया बेकार मालिक, व्यर्थ का बोझ ढो ही चुके हैं, राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हैं, अपने जीवन की अनमोल श्वासा, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हैं, राही जागो हुआ
सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग जिसको मिल गया वो तरेगा ही। तो सत्संग मिलेगा और आपका मन लग गया सत्संग मिल गया, भगवान की कृपा हुई, लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है। गंगा जी तो बही, लेकिन आपको नहाने की इच्छा नहीं हुई। ऐसा होता है, बरसात बढ़िया बरस रही है, बोले हम तो भीग जाएंगे, तो कहां से नहा पाओगे? सत्संग भगवान की कृपा से मिलता है। राम कृपा बिन सोई। तो ध्यान देना, जो सत्संग रहित है उसको रावण राज्य में जीना ही नहीं, उसको रावण खींच लाएगा। रावण क्या है? महामोह, मोह दस मोह। मोह माने ठहरना, जगत को सत्य मानना, और बस मैं ऐसा ही बना रहा हूं, उसी में जुगाड़ बनते रहना, ये लाना है, वो लाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, और आप मोह में फंस जाओगे। भगवान क्या है? ज्ञान है, और ज्ञान किससे आता है? सत्संग से। तो भैया, रावण के राज्य वाले लोग तो सत्संग विहीन है, वो माँ ने माता पिता नहीं देवा, और वो साधु संत करवा, उनको साधु वो चाहिए जो उनकी बात माने। कल कुछ लोग आए, मैंने कहा बोले कोई साधु लाओ, तो मैं गीता में साधु तो असली तो नहीं आएगा, तुम्हारा गुलाम आ सकता है, साधु नहीं आ सकता, क्योंकि तुम साधु चाहते ही नहीं। तुम वो चाहते हो ऐसा साधु आवे जो हमारी बात माने, और साधु तो अपने माता पिता की बात में तो साधु बना है, सत्य रास्ते पे चल, वही तो बड़ा प्रेम कर रहे थे, तुम इतना कहाँ प्रेम करोगे उससे, इतना माता पिता प्रेम करता, तो उनकी बात नहीं माना, उनके पास नहीं टिक पाया, तुम्हारी क्या बात? तो रावण के राज्य वाले लोग साधु से भी सेवा कराना चाहते, साधु संत करवावे, सेवा करते क्या होते जानते? आज्ञा श्रवण सुसाहिब सेवा, बस हमारी बात मानो, गुरु तो आप ही रहोगे, फिर चलेगी हमारी। तो सेवा कौन कर रहा है कि नहीं? ऐसा तो ये क्यों ऐसा? वो सत्संग नहीं जी, और रावण वाला ज्ञान है केवल परोपदेश कुशल बहुत तेरे, जीवन में आचरण नहीं। श्री राम जय राम। तो रावण के आदमी साधु संत करवा में सेवा, भगवान शंकर ने कहा वाणी, जिनके ऐसे आचरण वो सब लोग राक्षस है, जिनके ये आचरण भवानी ते जानो निश्चल सब, और ऐसे लोगों के भार से धरती भारवती हो जाती है। ऐसे लोग अधर्मी होते हैं, उनकी वाणी में तो ज्ञान की बात होती है, लेकिन आचरण में बहुत पाप होता है। ऐसे लोगों को देख करके धर्म बेचारा गिलाने में डूब जाता है। श्री राम जय राम। इसके लिए बाबा कबीर ने कहा है, भीतर तो मेलो बोलो, बाहर रूप अनेक, याते तो कागा बोलो, जो बाहर भीतर। रावण के आदमी नकली साधु बनते थे, अयोध्या के नहीं बनते थे, तो रावण खुद नकली साधु बना, और फिर काल ने भैया तू जा साधु बन जा, हाँ बन जा, बोल रखो। तो रावण के राजा थे वही लोग धन के लिए, अब ये क्या है? साधु बन के संसार से माल लूटना, ये सब रावण प्रबल। श्री राम जय राम। जो राम जी के राज्य का वो साधु साधु होगा, तो किसी लूटेगा नहीं, वो तुमको देगा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। ये भैया बहुत चर्चा हो गई, मेरा तो इसमें इरादा नहीं था कि रावण की ऐसी बात करूंगा, लेकिन भगवान ने जैसी वाणी बोलो भाई वैसा सुनाया आपको। श्री राम जय राम। क्योंकि मेल खा रहा था, इसलिए जो दिखता गया वो तुमको बोलता गया। मन सिया राम रट ले तेरे संकट जाएंगे।
भाई नरसिंह खम्भ गया पट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। भाई नरसिंह खम्भ गया पट, तेरे मन सीताराम सीताराम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। ग्राहक को कर लिया बल में, प्रभु तेर सुनी थी पल में। प्रभु पल में हुए प्रगट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। प्रभु सत्संगत में पगले, बजले तो नागर नट रे, संकट जाएंगे कटले। भजले तो नागर नट रे, तेरे संकट जाएंगे। तेरे मन सीताराम सीताराम रट ले, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सिख छवि धर की आरती करिए सिया भर की, मोरे राम सिख मोरे राम सिख छवि धर की आरती करिए सिया भर की, मोरे राम सिख। सिंहासन पर चमर दुरत है, साज बजत जय जय उचरत है। सादर ये स्तुति देव करत है, लोटर ने अनुचर की आरती करिए सिया मोरे राम। लाल पीत अंबर अतिराजे, मुख निरखत सारद ससि लाजे। तिलक चिलक भालन पर राजे, कुमकुम केसर की आरती करिए सिया भर की, मोरे राम सिख छवि। शीश फूल कुंडल झलकत है, चंद्रहार मोती हलकत है। कर कंकन की छवि झलकत है,
जगमग दिन करती आरती करिए सिया भरती मोरे राम सिख चले निरंतर वनों में अधिक ललाई हास विलास न कछु कही जाई चितवन की गत अति सुखदाई मन ही मन हर की आरती हरि सिया भरती मोरे राम सिख गावत ब्रह्मादि कर्म वाल्मीकि विद्या विसार सुख सनकार घर में पवन सुख कीर्ति की आरती गावत वेद पुराण अष्टदश देव शास्त्र मुनिजन धन संतन को सर्वस सारे अंश सम्मत सभी की आरती श्री रामायण गावत संतत शंभु भवानी पर्वत संभव व्यास आदि कवि बरज बखानी पाप सुनंद करुण के की आरती श्री रामायण कलमल हरण विषय रस प्रीति सुभग सिंगार बलने रोग भव मोरे अमी की तात मात सब विद तुलसी की आरती श्री रामायण ललित श्री आरती श्री रामायण कथा सदा होती रहे सुनहु वीर श्री राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण श्याम रामचंद्र भगवान की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की भूत बावन शंकर भगवान की सब संतन की सब भक्तन की आज के आनंद की जय जय सीता जय जय राधेश श्याम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।